बच्चों, ब्राइट पाथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10 का काव्यखंड शुरू करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है, सूरदास जी द्वारा रचित है पद। आज हम इसकी पूरे चैप्टर की व्याख्या करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। तो देखते हैं जरा, देखें पद। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल अर्थात कमल के समान चरणों की, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, हरि अर्थात ईश्वर की, राई मतलब सर्वशक्तिमान अर्थात राजा भी हम कह सकते हैं। जो सर्वशक्तिमान हरि हैं, मैं उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। देखिए, चरण और कमल में जो है यहाँ पर रूपक अलंकार है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु अर्थात लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांग देता है। अर्थात जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांग देता है। अंधे को सब कछु दर्शाई। जो अंधा है उसको सब कुछ दर्शाई अर्थात दिखने लगता है। अर्थात अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनी बोले, अर्थात जो गूंगा है वह पुनी अर्थात दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, अर्थात रंक अर्थात जो फकीर है चलने लगता है। सिर अर्थात सिर पर, छत्र अर्थात मुकुट, धराई मतलब धारण करते के, अर्थात जो फकीर है वो ईश्वर की कृपा से सिर पर जो है मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, अर्थात वो कह रहे हैं कि सूरदास के स्वामी की करुणा में होकर मैं बार बार अर्थात बार बार वंदना करता हूँ। तिहि माने उनके, पाई मतलब चरणों की। तो कह रहे हैं सूरदास जी के सूरदास के वो कह रहे हैं कि ऐसे करुणा में के स्वामी के पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो देखें, जहाँ तक इसमें हम बात करते हैं रस की, तो भक्ति रस है इस पहले पद में, और भाषा जो है पूरे के पूरे चैप्टर में जो है हमारी ब्रज भाषा है, और छंद जो है हमारा पूरे चैप्टर में गे पद है। तो देखते हैं दूसरा, अभिगत गति कछु कहत न आबे। अभिगत अर्थात वो कह रहे हैं अभिगत गति अर्थात ईश्वर की गति, कछु कहत न आबे, कुछ भी कहने से नहीं आती बन पा रही है। वो कह रहे हैं कि जो अभिगत अर्थात जो ईश्वर की गति है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों मतलब जिस प्रकार से, गूंगे अर्थात गूंगा, मीठे फल को अर्थात के, रस को अंतर्गत अर्थात अपने अंदर ही अंदर जो है को भाता है। अर्थात वो कह रहे हैं जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपनी अंतरात्माओं में ही महसूस करता है, भावी अर्थात महसूस करता है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर, परम स्वाद अर्थात परम आनंद की, परम स्वाद की, सभी सुनिरंतर, निरंतर अर्थात लगातार, अमित अर्थात असीमित, तोष अर्थात संतोष उपजावे, जिससे वो असीमित संतोष की प्राप्ति करता है। वो कह रहे हैं जो गूंगा व्यक्ति है जिस प्रकार से मीठे फल के रस को अपने अंदर ही अंदर भाता है, उसी परम स्वाद से वो लगातार जो है असीमित संतोष की प्राप्ति करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी अर्थात मन और वाणी से को अगम अगोचर, अगम अर्थात जो अगम्य है जिसके पास नहीं पहुंचा जा सकता, अगोचर अर्थात जिसको हम इंद्रियों के द्वारा भी महसूस नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं सो जाने तो पावे, अर्थात इस प्रकार का जो ईश्वर है जो अगम्य है अर्थात जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, ना ही जिनको हम महसूस कर सकते हैं, सो जावे अर्थात जिसने जो है ईश्वर को पहचान लिया वही उसको, जिसने ईश्वर को जान लिया वही उसने ईश्वर को पा लिया। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धाबे। वो कह रहे हैं कि रूप गुण जाति अर्थात रूप, रेखा, गुण अर्थात गुण, जाति, जुगति अर्थात युक्ति के, बिनु अर्थात के बिना, निरालंब जो असहाय है, कित अर्थात किधर, धाबे अर्थात दौड़े। वो कह रहे हैं जिस ईश्वर का न रूप है, न रंग है, न कोई गुण है,
ना कोई जाति है, ना जो कोई युक्ति है, उसके बिना जो ऐसाए है वो आखिर दौड़े तो कहाँ दौड़े। सब विधि अगम विचारे ही, सब विधि अर्थात सारी विधियों को, अगम्य, अगम्य अर्थात जहाँ तक ना पहुँचा जा सके, विचारी अर्थात विचार करके, ताते इसलिए, इसीलिए जो है सब बातों पर विचार करके, इसीलिए सूर सगुण पद गावे, अर्थात जो सूरदास हैं वो सगुण के पद गा रहे हैं। तो देखें जहाँ तक इसमें अलंकार की बात है तो देखें अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, छंद हमने बता ही दिया था, पूरे के पूरे चैप्टर में ये पद है। तीसरे की देखते हैं व्याख्या। किलकत कान है घुटू रुबनी आबत, किलकाती अर्थात किलकारी मारकर, कान्हे अर्थात कन्हैया, घुटू रुबनी अर्थात घुटनों और पैरों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं, अर्थात जो किलकारी मार के श्री कृष्ण जो हैं घुटने और पैरों की सहायता से आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत, मणि में कनक अर्थात मणियों से युक्त, कनक अर्थात सोने के, नंद अर्थात बाबा नंद के आंगन में, बिंब अर्थात परछाई को, पकरीबे पकड़ने के लिए, धावत अर्थात दौड़ रहे हैं या पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभू निरखी हरि, कभी निरखी, निरखी मतलब देखकर, हरि मतलब श्री कृष्ण अपनी, अपू मतलब अपनी, छा मतलब छा को, करी मतलब हाथों से, पकड़न चाहत, कभी वो अपनी परछाई को ही देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत दुए दतियाँ, किलकी अर्थात किलकारी मार के, हसत मतलब हंसते हुए, राजत अर्थात चमकती हैं, दुए दतिया अर्थात उनके दोनों दांत चमकते हैं। पुनी पुनी तिही अबगाहत, पुनी पुनी और बार बार जो है वो उनको, तिही मतलब दिखाते दिखाते, अबगाहत मतलब दोबारा से दिखा रहे हैं, तिही मतलब अपनी, बार बार उन्हें अपनी दोनों दतियों को वो अबगाहत अर्थात दिखाते हैं। आगे देखें। कनक भूमि पर, कनक भूमि अर्थात सोने के समान भूमि पर, कर पग छाया, कर अर्थात हाथों की, पग अर्थात पैरों की, छाया यह एक उपमा राजती, यह एक उपमा के समान, राजती अर्थात चमक रही, अर्थात सोने की भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया जो है एक उपमा के समान चमक रही है। बाल दशा सुख, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा बालक की इस सुखदायी दशा को देखकर, निरखी मतलब देखकर, जसोदा अर्थात माता यशोदा, पुनी पुनी अर्थात बार बार, नंद बुलावती बाबा नंद को बुला रही हैं। अचरा तकले ढाकी, अचरा अर्थात अपने आंचल को, ले ढाकी अपने आंचल को ढककर, सूर के प्रभु को दूध पियावती, अर्थात सूर के जो प्रभु हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं उनको वो दूध पिला रही हैं। देखें रस इसमें जो है वात्सल्य रस है, अलंकार, उपमा, रूपक का इसमें हमारा प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है, पूरे चैप्टर में ही ब्रज भाषा है। देखें अगला देखें। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं थोड़े बड़े हो गए हैं तो अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरी हूँ, कि मैं अपनी सारी गाय चराने जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जय हो, कि प्रातः होत सुबह हो, प्रातः अर्थात सुबह, होत अर्थात होते ही, बल अर्थात बलराम के साथ, संग अर्थात साथ, जय हो अर्थात जाऊँगा। तेरे कहें न रहूं, तेरे कहें तेरे कहने से, न रहूं अर्थात नहीं रुकूंगा, तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बल गायनी के भीतर, ग्वाल बाल अर्थात जो ग्वाल बालक हैं गायनी के भीतर, गायों के भीतर, नेकू डर नाही लागत, अर्थात वो कह रहे हैं कि ग्वाल बाल को और गायों के भीतर नेकू डर नाही लागत, मुझे कोई डर नहीं लगता। नेकू भी ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर हमें नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, वो कह रहे हैं आगे कि आज न सोवो, आज नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई बाबा नंद की मैं कसम खाता हूँ। रैनी रहूँगो जागत, रैनी अर्थात रात भर, रैनी मतलब रहूँगो, जागत अर्थात रात भर में जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और ग्वाल अर्थात जितने भी ग्वाले हैं सब गाय चरे हैं, सब गाय चराएंगे। मैं घर बैठो रहूँ, मैं घर पर बैठा रहूँगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं अपनी माता जी से कि सब ग्वाले जो हैं
वो गाय चराएंगे और मैं घर पर कैसे बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो। तो माता यशोदा कहती हैं श्री कृष्ण से कि सूर्य श्याम, सूर्य के श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, प्रातः जान मैं देहूँ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब देखें इसमें, अब जब वो गाय चरा के आ जाते हैं तो अब माता यशोदा से क्या कहते हैं, मैया हों न चरे हों गाय, मैया मैं गायें नहीं चराऊँगा। सिगरे, सिगरे मतलब सारे, ग्वाल अर्थात ग्वाले, घिरावत मतलब घिरवाते हैं, मौसू माने मुझसे, सारे ग्वाल मुझसे घिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराई, और मेरे पाँव जो हैं पिराई अर्थात दुख जाते हैं। वो कह रहे हैं कि सारे के सारे ग्वाले मुझसे गाय घिरवाते हैं जिससे मेरे पैर दुख जाते हैं। जो न पतियाँ ही, जो न पतियाँ अर्थात तुम्हें विश्वास ना हो, पतियाँ मतलब तुम्हें विश्वास ना हो, पूछी बलदाहुई, तो तुम बलदाहुई अर्थात बलराम भाई से तुम पूछ लो। अपनी सो दवाई, मैं तुम्हें अपनी कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम्हें सही नहीं लगे तो बलराम भाई से तुम पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, यह सुनकर माई जसोदा ग्वालिनों को गारी देती, रिसाई अर्थात क्रोध के साथ सभी ग्वालों को गालियाँ देती हैं। मैं पटवती अपनी लड़का को, पटवती अर्थात भेजती हूँ, अपनी लड़िका को अर्थात अपने लड़के को, आबे मन बहराई, आबे मतलब मन बहराई मतलब अपना मन बहलाने के लिए मैं अपने लड़के को वहाँ भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर के श्याम अर्थात श्री कृष्ण मेरे अति बालक, बहुत छोटे बालक हैं। मारत ताही रिंगाई, उन्हें दौड़ दौड़ कर, रिंगाई अर्थात दौड़ा दौड़ा कर, ताही मारत उनको वो दौड़ा दौड़ा कर मार देते हैं अर्थात थका देते हैं। देखें तो इसमें हम बात करें तो रस इसमें देखो, इसमें भी वात्सल्य रस है, माँ का और बेटे के बीच में दिखाया गया, तो इसलिए वात्सल्य रस है। छंद यहाँ पर गे है और अलंकार जो है हमारा अनुप्रास है। देखो सखी मुरली लीजे चोरी, यहाँ पर सखियाँ जो है आपस में बात कर रही हैं और वो जो श्री कृष्ण की बांसुरी है उसको चुराने के बारे में विचार करती हैं। तो यहाँ पर देखो सखी री है, सखियों मुरली लीजे चोरी, चलो जो है मुरली को अर्थात बांसुरी को चुरा लेते हैं। जिन्हीं गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को, कीन्हे अपने बस जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति प्रेम सबनी, प्रीति अर्थात प्रेम, सबनी मतलब सबका, तोड़ी मतलब तोड़कर, जिसने सभी गोपियों का प्रेम तोड़कर, जिसने अर्थात ये यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसने सभी गोपियों के प्रेम को तोड़कर अर्थात उनके प्रेमियों, उन गोपियों के प्रेम को कम करके जो है उसने जो है श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर, घर भीतर अर्थात घर के अंदर, निसी बासर, निसी मतलब रात, बासर मतलब दिन, धरत धरते हैं। न कभू छोरी, कभू मतलब कभी, छोरी मतलब छोड़कर, जिसको वह कभी भी छोड़कर दिन रात और घर के भीतर नहीं रखते हैं। कभू कर, कभू कर कभी हाथ में रखते हैं। कभू अधरानी, अधरानी अर्थात कमर में। कठू कटी कभू घोसत जोरी, और कभी वह अपनी कटी में उसको घोस कर रखते हैं। देखें, न जानो कछु मैली मोहिनी, न जानो कुछु मैली मोहिनी अर्थात उस मनमोहिनी ने राखे अंग अंग भोरी, वो कह रहे हैं कि न जाने उस मनमोहिनी ने राखे अंग अंग भोरी, उनके अंग अंग को जो है अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास के प्रभु के मन की सजनी, बंधियो राग की डोरी अर्थात प्रभु के मन की सजनी अर्थात सूरदास के जो प्रभु हैं उनके मन की वह सजनी बन गई है और वह उनके उसकी राग से जो है वो बंध गए हैं। तो देखें जरा, देखो इसमें छंद जो है, इसमें गए पद्य है, इसमें रस श्रृंगार है और अलंकार जो है यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो देखते हैं 7वां, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही माने मुझसे, ब्रज ब्रज अर्थात ब्रज बिसरत नाही, बिसरत अर्थात भुलाया नहीं जाता, उद्धव मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल वन और उपवन
सघन कुंज की छाई, और सघन अर्थात घने कुंज अर्थात बगीचों की जो छाएँ हैं वो मुझसे नहीं भुलाई जाती। प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः समय सुबह के समय में माता यशोदा अरुनंद देखी सुख पावत। अरुनंद अर्थात वो आगे कह रहे हैं कि प्रातः होते समय, प्रातः होते ही माता यशोदा अरु और बाबा नंद को देखकर सुख की पावत अर्थात सुख की प्राप्ति होती थी। माखन रोटी दहियो सजियो, माखन रोटी दहियो सजियो, माखन रोटी दही सजाते हुए अति हित साथ खिलावत। अति हित अर्थात बड़े प्रेम के साथ वह खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी गोपियों के साथ, ग्वाल अर्थात ग्वालों के साथ, ग्वाल बाल अर्थात ग्वाल गाय चराने वाले बालकों के संग खेलत खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, सिरात अर्थात गुजर जाता था, सब दिन हंसते हुए गुजर जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, वो आगे कह रहे हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों हित जदूतात अर्थात जिनके हित अर्थात प्रेम में, जदूतात अर्थात जो श्री कृष्ण हैं जिनसे जो है वो सूरदास कहते हैं कि वो धन्य धन्य है ब्रजवासी जिनको जो है श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। तो देखें इसमें रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, छंद गे पद है और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। आगे देखें उधो मन न भय 10-20, यहाँ पर जो है गोपिया उद्धव से कहती हैं कि उधु है उद्धव, मन न भय 10-20 के हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हूँ तो सो गयो श्याम, एक ही था जो श्याम के संग चला गया, को अब राह दे ईस, अब हम किस ईश्वर की प्रार्थना करें। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्रियां जो हैं हमारी शिथिल अर्थात ढीली पड़ गई हैं, भई केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना, बिनु अर्थात के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब ढीली पड़ गई हैं श्री कृष्ण के बिना। ज्यों देही बिनु सी, जिस प्रकार से देही अर्थात शरीर बिना शीश अर्थात बिना शरीर सिर के होता है, जिस प्रकार से देही बिना सिर के होती है। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती अर्थात हमें एक आशा लगी रहती है हित हाँ आशा लागी रहती तन श्वासा अर्थात वो आगे कह रही हैं इसी आशा में हमारी श्वास चलती रहती है। जीभू कोटि बरीस, जीभू कोटि बरीस अर्थात कोटि अर्थात करोड़ों, 20 मतलब बरसों तक अर्थात और जीभी अर्थात जीवित रहें हमें जो है, हम इसी प्रकार से जो है हमें इसी सांस के साथ हमारी श्वास चलती रहती है कि हम जो है 20 बरस जो हैं करोड़ों वर्षों तक, कोटि मतलब करोड़ों, बरीस मतलब वर्षों तक, हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, वो करें तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के अर्थात श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के, तुम तो सखा अर्थात दोस्त हो, तुम तो उनके साथ रहने वाले हो। सकल जोग के ईश, तुम तो सारे जोग अर्थात योग साधना के ईश अर्थात ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन अर्थात बाबा नंद के जो नंदन थे अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश के, हमारे जो नंद नंदन है अर्थात जो बाबा नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण हैं उनके बिना और नहीं जगदीश अर्थात हमारे कोई भी ईश्वर उनके बिना कोई भी नहीं है। तो रस की बात करें तो देखो यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार रस है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। आगे देखें नोवा उधू जाहूँ तुम ही हम जाने, उधू गोपिया उद्धव से कहती हैं उधू जाऊँ, उद्धव तुम जाओ तुम ही हम जाने, हम तुम्हें जो है जान गए हैं अर्थात हम तुम्हें पहचान गए हैं। श्याम तुम ही हया को नहीं पठियो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने, तुम ही अर्थात तुम्हें, हया अर्थात यहाँ पर को नहीं मतलब नहीं, पठियो मतलब भेजा है, तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच में ही कहीं से भुलाने भूल कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, ब्रज नारिनी अर्थात जो ब्रज की नारियां हैं अर्थात जो गोपियां हैं, सो जोग कहत हो, जोग अर्थात उनसे तुम योग की बातें करते हो। बात कहत न लजाने, ये बात कहते हो तुम्हें थोड़ी सी भी लजाने अर्थात लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े तो लोग हो
लेकिन तुम्हारे विवेक अर्थात जो तुम्हारी बुद्धि है वो बड़ी नहीं है। ऐसे भय अयाने, ऐसे भय अयाने, अयाने अर्थात कम अक्ल वाले, तुम तो ऐसे कम अक्ल वाले इंसान हो। हम सो कही लई हम सही के, जिए गुनी लेहू सयाने। वो कह रही हैं कि तुमने हमसे जो कहा है, लई हम सही, हमने सह लिया, जी जिए गुनी लेहू सयाने, हे सयाने उद्धव जो तुमने हमसे कहा है हमने उसको सह लिया। कहें अबला कहें दशा दिसंबर, मस्ट करो पहचाने। वो कह रहे हैं कि कहें अबला, कि कहाँ हम अबला नारी, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दिगंबर की दशा, दिगंबर अर्थात ब्रह्मर की दशा, मस्ट मस्ट करो पहचाने, मस्ट अर्थात चुप हो जाओ, करो पहचाने हम तुम्हें पहचान गए हैं। आगे कहती हैं साँच कहो तुमको अपनी सो, साँच अर्थात सच कहो, हम जो है तुमको अपनी सो, हम तुम्हें अपनी कसम देकर कहते हैं तुम सच कहो। बूझती बात निदाने अर्थात बूझ रहे हैं, बात निदाने अर्थात जो हम पूछ रहे हैं तुम उस बात का सही सही बताओ, निदाने अर्थात निदान करो या बताओ। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, सूर्य के श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने जब तुम्हें पठायो अर्थात भेजा था, तब नैखू मुस्काने, नैखू नैखू अर्थात थोड़े से मुस्काने अर्थात मुस्काए थे, क्या वह थोड़े से उस समय मुस्काए थे जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। तो देखें रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, छंद यहाँ पर गे पद है और अलंकार यहाँ पर हमारा अनुप्रास है। अब देखो वो कहती हैं आगे, निर्गुण कौन देश को बासी। वो कह रही है अर्थात जो निर्गुण है वो कौन देश को बासी है, वो किस देश के रहने वाले थे। जब उद्धव कहते हैं गोपियों से कि तुम जो है श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण अर्थात ब्रह्मा की तुम जो है आराधना करो, तो वो यही कहती हैं निर्गुण कौन देश के बासी, निर्गुण किस देश के बासी हैं। मधुकर कही समझाई सो दे, बूझती साँच न हंसी। मधुकर अर्थात भवरे कहा जाता है, अर्थात हे भमरे, यहाँ पर उद्धव को कहा गया है हे उद्धव कहीं समझाई सो दे, तुम हमें समझाते हुए सो दे अर्थात कसम खिलाते हैं। बूझती साँच न हासी, बूझ रहे हैं, साँच अर्थात सच्चाई पूछ रहे हैं, न हासी अर्थात ना हम कोई हंसी मजाक तुमसे नहीं कर रहे हैं। को है जनक अर्थात निर्गुण के जनक कौन है जननी, उसकी माता कौन है, जनक अर्थात पिता कौन है, जननी माता कौन है, कौन नारी उनकी पत्नी कौन है, को दासी और उनकी दासी कौन है। कैसा बरन अर्थात रंग उनका रंग क्या है, भेष है कैसो वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किहीं रस में अभिलाषी वो किस रस के अभिलाषी अर्थात किस रस की वो इच्छा रखते हैं। पावेगो पुनि कियो अपनो, तुम पाओगे पुनि दोबारा से, कियो अपनो जो तुम कियोगे उसको पाओगे, जो रे करेंगो गासी अर्थात अगर तुम हमसे छल करोगे, हमसे झूठ बोलोगे तो तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। सुनत मौन हुए रहियो बाबरो, सूर सबे मति नासी। ये सुनकर हुए रहियो बाबरो, जो उद्धव है वो जो है बाबला उद्धव जो है मौन हो जाते हैं। सूर सबे मतनासी, और सूर कहते हैं कि उसकी सारी मति जो है वो नष्ट हो जाती है। तो हम इसमें बात करें तो देखो रस इसमें वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है, छंद गे पद है और अलंकार यहाँ पर भी अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। भाषा पूरे के पूरे चैप्टर में हमारी ब्रज है और छंद हमारा गे पद है। तो देखो यहाँ पर जो है माता यशोदा जो कि उनकी दाई माँ थी श्री कृष्ण की, वो जो हैं देव की जो कि उनकी असली माता थी, उनको संदेश देती हुई कहती हैं उद्धव के थ्रू, उद्धव के सहारे उद्धव से कहती हैं कि तुम जो है हमारा संदेश जो है देवकी से कहना। तो क्या कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, के संदेशो अर्थात जो हमारी बात है हमारा संदेशा है वो देवकी सो कहियो, वो देवकी से तुम कहना। हो तो धाई तिहारे सुत की, के हो तो अर्थात मैं तो धाई अर्थात धाई माँ हूँ, तिहारे सुत की, तिहारे सुत अर्थात पुत्र की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की सिर्फ धाई हूँ। मया करत ही रहियो, मया अर्थात दया करत ही रहियो, तुम जो है दया करती रहना। यद्यपि टेब तुम जान, टेब मत अर्थात आदतें जानती उनकी, जबकि तुम यद्यपि अर्थात जबकि
तुम जो है उनकी आदतें जानती हैं। तऊ मोही कहीं आबे, तऊ तऊ का मतलब फिर भी कहीं आबे, फिर भी मोही मतलब मैं, कहीं आबे फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़े, तो प्रातः होते ही सुबह होते ही मेरे लाल लड़े, तो लाल लड़े थे अर्थात मेरे लाडले श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं, मेरे लाडले माखन रोटी भावे, अर्थात जैसे ही सुबह होती है मेरे प्यारे लाडले को जो है माखन रोटी पसंद आती है, भावे अर्थात पसंद आती है। तेल उबटन हो, तेल से उपटन से, अरु और तातो अर्थात गरम जल से, ताही देख भजी जात पत, ताही मतलब उसको देख मतलब देखकर, भजी मतलब भाग जाते हैं। वो कह रही हैं कि तेल उपटन और गरम जल को देखकर वह भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई अर्थात जो मांगत मतलब मांगते हैं, सोई देती वह मैं उनको देती हूँ। क्रम करी के नाते, क्रम अर्थात क्रम से अर्थात थोड़ा करके के नहाते हैं, अर्थात वे थोड़ा करके वे नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, आगे कह रही हैं सूर पथिक वो कहती हैं कि पथिक सुन में ही मोही रैनी दिन और वो कह रही हैं रैनी दिन बढ़ियो रहत और सोच, अर्थात रैनी दिन अर्थात रात, दिन अर्थात दिन में, मोही मतलब मुझे, बढ़ियो मतलब लगी, रहत मतलब रहती है, उर मतलब हृदय में, सोच बढ़ियो अर्थात लगी रहती है, अर्थात वो कह रहे हैं कि सूर के पथिक जो है मुझे दिन रात जो है उनकी बढ़ियो रहती, अर्थात उनकी जो है लगी रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरे जो लाडले मोहन हैं, हे वे हे करत संकोच, के वे जो हैं वहाँ पर कहीं संकोच, किसी चीज़ को मांगने में कोई संकोच तो नहीं करते हैं। तो देखें इस तरह इसमें अगर हम बात करें तो रस इसमें भी वात्सल्य रस है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर हो गया। आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो इसका पूरा चैप्टर की जो है व्याख्या अगर आप निकाल लेंगे तो इनके क्वेश्चन आंसर भी आपसे हम इनके कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है इसमें प्रत्येक उसमें हमारे आते हैं, जिसमें कि एक संदर्भ आता है। संदर्भ की बात करें तो संदर्भ हम पूरे चैप्टर का इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरदास जी द्वारा रचित पद से उद्धृत है या हम ये भी लिख सकते हैं कि लिया गया है। एक क्वेश्चन तो ये आएगा हमारा, 1-2 क्वेश्चन और आएगा, जैसे पूछ लेगा किसी में रस छंद पूछ लेगा, अलंकार पूछ लेगा या कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, तो जिसको हम आसानी के साथ हम इनको कर सकते हैं अगर 1 से 2 बार हम इसको पढ़ लिया जाए तब। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर करते रहें। धन्यवाद।